एक बहुत ही काबिल कदर लायक तहसीन काम है जो पीर ज़िया-उल हक़ साहब और उनके जितने भी रफ़ाकार हैं उसको लेकर आगे चल रहे हैं, और मेरी दुआएं हैं इसके लिए। और मैं एज़ ए प्रोग्राम एंकर मैंने पीर साहब को अपने प्रोग्राम में भी दावत दूंगा, 1 on 1 इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर अल अमीन अकेडमी को जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया और जिस तरह इसे उज्जै सरैया की बुलंदियों तक पहुंचाया, और इसमें मज़ीद क्या क्या वो डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, इसी हवाले से हम एक प्रोग्राम भी करेंगे, उसको लाइव भी करेंगे, उसको फिर यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी अपलोड किया जाएगा। और मैं ख़ुसूसी तौर पर पीर ज़िया-उल हक़ साहब और उनकी जो टीम है उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह के ऑनरेबल राना साहब फरमा रहे थे कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनमें वो एक किस्म की ये वो हिस्स नहीं है जो हिस्स होनी चाहिए, एहसास ज़िम्मेदारी की, या जब वो ग्रास रूट लेवल से तो ऊपर आते हैं, लेकिन जब वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, जब वो एलीट फॉर्म में आते हैं, एलीट क्लास में आते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल में अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं। तो लेकिन जो लोग हकीकी मानों में ऐसे अदारे अल अमीन अकेडमी जैसे अदारों से तालीम हासिल करके या इससे गो थ्रू होकर इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो किसी न किसी हद तक जब वो ब्यूरोक्रेट बन भी जाएंगे, जब वो CSP बन भी जाएंगे, तो वो हकीकी मानों में गरीब आवाम जो है उसका डेफिनेटली ख्याल रखेंगे, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बतरीके अहसन निभाएंगे। और जब एक ब्यूरोक्रेट अपनी ज़िम्मेदारियाँ को बतरीके अहसन निभाता है खुलूस नीयत से और जज्बा वफ़ादारी के साथ, तो डेफिनेटली वो डिलीवर करता है। और जब एक ब्यूरोक्रेट डिलीवर करता है तो उसके जो समरात हैं वो एक आम आदमी तक ज़रूर पहुँचते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़िया-उल हक़ साहब और राना साहब आपका बुलाने का। मुझे ज़्यादा तो इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी गुफ्तगू में सुना मुझे खुशी हुई कि एक ऐसा अदारा है जो ऐसी कौम को और ऐसी नस्ल को तैयार कर रहा है कि जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। और इंशाल्लाह ये नौजवान नस्ल जो तैयार हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़िया-उल हक़ साहब आपका, राना साहब आपका और सारे दोस्तों का, अहबाब का, जिन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं कुछ कहूँ। और मैं इस मौके पे अल अमीन को मुबारकबाद देता हूँ इस एकेडमी को, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हम जो भी इनके लिए कर सके वो करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब ज़िया-उल हक़ साहब, एहसान राना साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत खुशी हुई है देख के कि इस तरह एक मिशन के ऊपर कारबंद है अपने ज़िया-उल हक़ साहब। मुस्तक बच्चों को एक ब्यूरोक्रेसी में यानी कि लाना मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त एक कारनामा है, और इस पर जितना भी आपको खराज तहसीन पे पेश किया जाए वो कम है। और बाकी सीनियर्स, जिस तरह एक सीनियर की पूरी टीम है, एहसान राना साहब है, शामी साहब हैं, जिस तरह ये अटैच हैं आपके साथ, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये आपकी मज़ीद रहनुमाई भी करेंगे और इसका आपको खातिर फ़ायदा भी होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज कलम दोस्त टीम के साथ अल अमीन अकेडमी में जहाँ पे PMS और CSS का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और उसकी अहमियत के बारे में जान के बहुत ही दिली खुशी हुई। और इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और वो आगे चल के बहुत अच्छे अपने फील्ड में पहुंच चुके हैं, ये जान के और भी खुशी हुई। ऐसी एकेडमीज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत कम हैं, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जहां पे बुनियादी तौर पे बच्चों की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। अल अमीन अकेडमी के ऑनर को मैं बहुत दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस अकेडमी के तमाम तर इंतज़ामात को संभाल रखा है, आगे चल के इंशाल्लाह यही बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब इसार राना साहब, मेरे कलम दोस्त कबीले के दोस्तों, नाइद साहिबा, ज़िया-उल हक़ साहब, आज मैं इस फोरम पे आके एक बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ज़िया-उल हक़ साहब ने अल अमीन अकेडमी के नाम से एक ऐसे इदारे का
सिलसिला शुरू किया है। ये सिलसिला तो तकरीबन कोई 7 या 10 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, मगर ये उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों में से गुज़रे, क्योंकि इस मौके पे जिस वक़्त के अगर किसी बच्चे को स्कूल में तालीम दिलाना हो और उसका आपने बीड़ा उठाना हो तो वो ही बड़ा मुश्किल काम होता है। और यहाँ ये स्कूल से लेके कॉलेज, बल्कि ये कॉलेज से आगे बढ़कर CSS के इम्तिहान की तैयारी का एक इदारा इन्होंने अमल में लाए हैं। ये इसके लिए कोई आम किस्म का ये काम नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए जो असातिज़ा सामने लाने पड़ते हैं वो नहायत तजर्बाकार होने चाहिए, क्योंकि उसके बग़ैर आपका रिज़ल्ट आना मुमकिन नहीं है। मैं आज मेरे नॉलेज में नहीं था, मुझे ये पता तो था कि ज़िया उल हक़ साहब ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस काम में कितना आगे बढ़ चुके हैं इसके बारे में पता नहीं था। मैं आज ये देखता हूँ कि ये पीछे जो तस्वीरें लगी हुई हैं तकरीबन 20-25 स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इस इदारे से तालीम हासिल की है और करने के बाद वो अपने CSS में या PSS वगैरह में वो अपना काम कर रहे हैं। बात ये है कि एक तो ये है कि किसी को तालीम देना, तो उसके साथ साथ ये भी है कि उस तालीम का मेयार क्या हो और फिर वो तालीम उनको किस कीमत पे मिल रही है। ये सबसे बड़ा कारनामा इनका ये है कि वो उन नादार बच्चों को जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, और ख़ास तौर पे CSS करवाने के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा, उस पे जाके इन्होंने ये लोगों का हाथ थामा है। और उन नादार बच्चों का और उन लोगों का जो कि फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते, ये तालीम यहाँ तक उनके लिए पहुँचना ही मुश्किल है। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो नादार और गरीब बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने कॉलेज तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ही वो कॉलेज से निकलते हैं तो उनके ऊपर अपनी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि फ़ौरन वो कोई जॉब ले लें, चाहे वो कोई क्लर्की कर लें, चाहे जो भी उनको जॉब मिलता है। तो CSS के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए ज़ाहिर है वक्त भी लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है वो ये तो फिर खासा बन जाता है उन लोगों का कि जागीरदार फैमिली से लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट फैमिली से लोग आते हैं, जो कि अपने बच्चों को फिर आगे लेके और उसी चीज़ में चलते हैं। यहाँ हम नादार लोगों उन लोगों में से जो कमज़ोर हैं, माली तौर पे कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को ये आगे लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत काम है। ये एक दीनी काम भी है, ये एक दुनियावी काम भी है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसमें रहनुमाई फरमाए और इसमें बरक़ात इनके लिए नाज़िल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसार राना मेरा नाम है और मैं लाहौर का एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ। टीवी पे भी कभी कभी कोई प्रोग्राम वगैरह कर लेता हूँ। मैं अभी यहाँ आल अमीन एकेडमी आया, तो मेरे लिए ये एकेडमी ये समझें कि डूबते को एक तिनके का सहारा साबित हुई। मैं इस मुआशरे के हवाले से इतना मायूस और बददिल हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुआशरा माशरती तौर पे आखिरी हिचकियाँ ले रहा है, और इसमें जो भी आता है वो रहबरी के भेस में रहज़न आता है, लुटेरा डाकू आता है, चोर आता है, और वो भेस ऐसे बदलता है। कभी वो मज़हब का भेस बदल लेता है, कभी वो सियासत का भेस बदल लेता है, कभी वो अदल का भेस बदल लेता है, कभी मुहाफ़िज़ का भेस बदल लेता है, लेकिन उसका असल मकसद सिर्फ़ अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल और ये जो चंद कागज़ के टुकड़े हैं इनको जमा करना है। ऐसे में अगर ज़िया नक्शबंदी जैसे लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं तो ये थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि ये सोसाइटी अभी तबाही के मुकम्मल दहाने पे नहीं पहुंची। इस कसाफत में, इस अंधेरे में ज़िया नक्शबंदी जैसे लोग जो हैं ये वो जुगनू हैं जो अपनी ज़रा सी चमक से मुआशरे के अंदर जो अंधेरा है उसे पल भर के लिए दूर कर देते हैं। हमारा अलमिया ये कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरबियत ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हुई है, रूल करने के लिए हुई है, सर्व करने के लिए नहीं हुई। यही वजह है कि मेरी तनख्वाह में से कटी हुई टैक्स से, मेरे बच्चों के हलक से छीने हुए निवाले से ये ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े कमरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, और इनसे आम आदमी का मिलना मुमकिन नहीं है जिनके वो मुलाजिम हैं, जिनके को सर्व करने के लिए वो आए हैं।
तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की थी कि ग्रास रूट लेवल से ऐसे लोग ऊपर आए जिन्हें ये पता हो कि एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के जून जुलाई की गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग का किसी को एहसास नहीं होता। एहसास सिर्फ उसे होता है जो फूस की छत के नीचे, टीन की छत के नीचे या तपती हुई दीवारों के अंदर ज़िंदगी गुजारता है कि लोड शेडिंग क्या है। जो जब तक दर्द कन्वर्ट नहीं होगा तब तक डिलीवर भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ज़िया भाई ने एक इतना अजीम काम किया है और ये अल-अमीन एकेडमी अमानतदार है हमारे उस तमाम रिवायत की जो हमने माजी में अपने असलाफ से सीखी कि किस तरह कौमों को डेवलप किया जाता है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं ज़िया नक्शबंदी के साथ, क्योंकि ये वो हीरो है हमारे सोसाइटी का जो ना शोर मचा रहा है, ना जो बहुत मीडिया पे आके बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना इवन वो जिनके लिए कर रहा है उन्हें बताता है। जिसकी मदद करता है उसको भी ये एहसास नहीं होने देता कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इससे बड़ा तो सदका जारिया दुनिया में कोई है ही नहीं। अदरवाइज़ तो हम सारे शिर्क खफ़ी का शिकार हैं और हम दिखावा करते हैं और बरतने के लिए हमारे अतन किसी को मामूली सी चीज़ भी नहीं देते जो खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िया साहब जैसे जो लोग हैं वो इस मुआशरे का माथे का झूमर हैं और इस झूमर को अल्लाह हमेशा सलामत रखे, इसकी ताबनाकी को हमेशा सलामत रखे। हम दामे दर में सुखने जो कर सकते हैं वो करेंगे। और इन बच्चों के लिए मेरी दुआ ये है कि ये आप पे फ़र्ज़ भी है और आप पे कर्ज़ भी है कि आप गरीबों के औलाद हैं। तो जब आपका अल्लाह आपको किसी काबिल करे तो गरीबों का दुख भी महसूस करें और उनके लिए कोशिश करें कि ज़िंदगी आसान हो।